गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स बुक चैप्टर नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ फूड इनसिक्योरिटी, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज़ फूड इनसिक्योरिटी एंड हु आर फूड इनसिक्योर, प्लस वेयर दे आर फाउंड। मीन्स फूड सिक्योरिटी क्या है, जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं वो कौन हैं और वो कहाँ ज़्यादा कंट्री के किस पार्ट में वो ज़्यादा मिलते हैं। हम थोड़ा सा पीछे वाला पोर्शन रिपीट करते हैं। फूड वाइटल नीड है हमारी बॉडी के लिए। इसके फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? अगर फूड सिक्योरिटी है, किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है, तो वहाँ 3 डायमेंशंस फॉलो हो रहे हैं। मीन्स फूड हर जगह अवेलेबल है, फूड सभी के लिए एक्सेसिबल है एंड अफोर्डेबल है। फूड इनसिक्योर कौन है? जो कि बैकवर्ड पीपल हैं और अर्बन एरियाज़ में वो हैं जो कि जिनको कम सैलरी मिल रही है, दे आर नॉट वेल पेड, प्लस वुमेन। नाउ वेयर दे आर फाउंड? ऑब्वियसली कंट्री के उस पार्ट में जहाँ की जो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो स्टेट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, प्लस इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के साथ साथ जो कि ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ जो कि जहाँ नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा होते हैं, वो एरियाज़ फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल ये हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक, हंगर। व्हाट इज़ हंगर? हंगर इज़ not only expression of lacking food, but it brings poverty also. It has 2 dimensions, chronic and seasonal hunger. First is chronic hunger. Chronic hunger is a result of diet continuous inadequate in terms of quantity and quality. Poor people suffers from it. They have very low income, so unable to buy food even for survival. Seasonal hunger is a cycle of food growing and harvesting. There are many reasons behind it. Less work in rainy season, lack of land, etc. etc. Means hunger के 2 dimensions हैं. First chronic hunger and second is seasonal hunger. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. First is chronic hunger and seasonal hunger is second point. Chronic hunger ये है कि जो continue inadequate, हमारी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग inadequate क्वांटिटी ले रहे हैं फूड की, तो उनकी जो बॉडी है वो उस बॉडी का स्टैमिना लेवल बहुत लो होता है। और इन लोग, ये जो पुअर पीपल हैं, इन लोगों के पास में अपना खाना खरीदने का, अपना पेट भरने जितना खाना खरीदना भी मुश्किल है। ये लोग क्रॉनिक हंगर के शिकार हैं। एंड सेकेंड इज सीजनल हंगर। सीजनल हंगर के शिकार वो लोग होते हैं जो कि जिनके पास पूरे साल में से कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ वो खाना खरीदने के काबिल नहीं हो पाते। इसके रीज़न्स कई सारे हैं, जैसे कि बरसात में किसान लोग जो हैं उनके पास काम नहीं होता। बरसात के सीज़न में मज़दूरों के पास काम नहीं होता, तो वो सीज़न उनका अच्छा नहीं जाता मनी वाइज। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, तो वो भी पूरे साल अपनी जो इनकम है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। चैप्टर के इस पार्ट तक हमने जितना रीड किया है, उससे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। वो क्वेश्चंस अभी आप नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई इज़ एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी? आई एम रिपीटिंग, व्हाई इज़ एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी? सेकेंड क्वेश्चन है, हु आर फूड इनसिक्योर? हु आर फूड इनसिक्योर? Third is what is food security?
What is food security? And the last question is, what is PDS? ये क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए चैप्टर के इस पार्ट के पढ़ने तक। अपन चैप्टर के अगले हिस्से में चल रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री में ये सब प्रॉब्लम है कि फूड सब जगह अवेलेबल नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन यहाँ उठता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ हमें गवर्नमेंट कुछ अधिकार, गवर्नमेंट या संविधान हमें कुछ अधिकार देता है, तो क्या हम एडिक्वेट फूड या हम पोषक आहार के को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्या? तो हमारी गवर्नमेंट इस दिशा में क्या काम कर रही है, वो चैप्टर के इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट प्लान्स क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। इंडिया का फ्रीडम के बाद से टारगेट मेनली यही था कि उसको फूड ग्रेन के मामले में, फूड ग्रेन के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए थी। Indian policymakers tried all measures to achieve self-sufficiency in food grain. We adopted a new strategy in agriculture which resulted in Green Revolution. This put special concern in production of rice and wheat. Indira Gandhi, PM of that time, released a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. The success of wheat was later revised in rice also. The increase in food grains was not proportioned. UP and MP, which was 44.01 and 30.21 million tons in 2015 and 16. And in 2018-19, total production of our country is 285.17 million tons. You can see the difference कि हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। Now, West Bengal and UP recorded a huge production of rice, 15.75 and 12.51 million tons in 2015-16 respectively. तो हम जब हमने फ्रीडम मिली थी तब का डिफरेंस और अब का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है फूड प्रोडक्शन के मामले में। नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, दिस इज़ योर टॉपिक एट पेज नंबर 46। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन गेव अस फूड सिक्योरिटी एंड वी हैव अवॉइडेड फेमाइंस इवन इन अपोजिट वेदर कंडीशन। अब हम इसके काबिल हो चुके हैं कि अगर कंडीशंस, वेदर कंडीशन जो कि अगर एडवर्स भी हैं, हमारे अपोजिट भी हैं, क्लाइमेट हमारे अपोजिट भी है, तो हमारी कंट्री में शायद कोई भूखा ना रहे। हमारे पास में पर्याप्त राशन है, पर्याप्त फूड ग्रेन्स हैं। वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन फ्रॉम द लास्ट 30 years बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ कंट्री। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इवन इन एडवर्स वेदर ऑफ आवर कंट्री केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। This system has two components. First is buffer stock and second is PDS. PDS is Public Distribution System. Now पहले हम पढ़ेंगे कि बफर सिस्टम क्या है, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक ये होता है कि दिस इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, मेनली wheat and rice. The FCI, what is FCI? Food Corporation of India. The FCI purchases wheat and rice from farmers where there is surplus production and the farmers are paid a pre-announced price for their crops. The price is called minimum support price. Government declared this every year before sowing the crop to provide incentive to farmers for raising the production of these crops. This purchased crop is stored in granaries. This storage is used in the deficit areas and among the poor at low prices known as issue prices. Government can use this at the time of natural disaster and in adverse weather condition. आपने अभी पढ़ा व्हाट इज़ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि हमारी कंट्री के उस पार्ट में जहाँ के किसानों ने, जहाँ के फार्मर्स ने अपनी ज़रूरत से सरप्लस प्रोडक्शन किया है वीट और राइस का, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उस गवर्नमेंट उसको परचेज़ कर लेती है। परचेज़ करने से पहले, इवन फसल को बोने से पहले गवर्नमेंट एक प्राइस को प्री अनाउंस कर देती है कि अगर हम ख़रीदेंगे तो ये प्राइस रहेगा।
दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। इस प्राइस पे गवर्नमेंट सरप्लस ग्रेन्स को खरीद लेगी और इस फूड ग्रेन को गवर्नमेंट स्टोर कर लेगी और वो उस वक्त काम आएगा जब हमारी कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई डिज़ास्टर है या एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं। यहाँ आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड व्हाट इज़ इशू प्राइस। ओके, नाउ व्हाट इज़ PDS, व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द फूड stored by FCI is distributed through government regulated ration shops for poor section of society. This is called the public distribution system or PDS. These shops are present in most areas and localities of our country. There are about 5.5 lakh ration shops in our country. They are known as fair price shops also. हमारी कंट्री में इस वक्त मोर देन 5.5 lakhs शॉप्स हैं जिन्हें हम फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ जो राशन ख़रीदा है बफर स्टॉक में, उस बफर स्टॉक को गवर्नमेंट इन राशन शॉप पे मिनिमम प्राइस पे सेल करती है। They keep stock of food grain, sugar, kerosene, etc. These things are sold at a lower price than the market price. Any family with a ration card can purchase these things. Every family can get 35 kg grain, 5 liter kerosene, 5 kg sugar, etc. every month from these fair price shop. इन फेयर प्राइस शॉप से आपको अगर सामान ख़रीदना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? बेसिक चीज़ राशन कार्ड। यहाँ राशन कार्ड के 3 टाइप्स हैं। राशन कार्ड को गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में। क्या क्या है? फर्स्ट इज़ अंत्योदय कार्ड फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एंड सेकेंड इज़ BPL कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, थर्ड इज़ APL कार्ड फॉर ऑल अदर्स। क्लियर? आगे, rationing in India. Rationing in India is introduced in 1940 against the backdrop of the Bengal famine. It was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution. In mid-1970s, in the wake of the high incidence of poverty level as a report of NSSO, 3 important food intervention programs were launched by our government. First is PDS for food grain, ICDS. ICDS means Integrated Child Development System. Third is FFW, Food for Work in 1977 and 78. At present, there are many poverty alleviation programs, PAPS, mostly in rural areas, while some programs such as PDS, midday meal, etc. employment program greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. इसके अलावा कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि खाना भी फ्री अवेलेबल करवाया जाता है, जैसे कि रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कि कोई भी भूखा ना सोए। बट ड्यू टू वास्ट पॉपुलेशन सारे प्रोग्राम्स सॉर्ट आउट सब प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाते हैं। नाउ करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS system. PDS is the most important step taken by our government. Initially, PDS coverage was for both poor and non-poor. In 1992, revamped PDS was introduced in 1700 blocks in the country. Aim was to give the benefit of PDS to distant and underdeveloped and backward areas. From June 1997, Target PDS was introduced for targeting poor in all areas. For the very first time, there was different prices for poor and non-poor. इसके पहले poor और non-poor सबके लिए एक ही प्राइस रखा गया था, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद में poors के लिए रेट अलग रखा गया, non-poors के लिए रेट अलग रखा गया।
In 2000, two special schemes were launched: Antyodaya Anna Yojana, Annapurna scheme, with special target groups of poorest of the poor and indigent senior citizens. We can see special features of PDS on table 4.3 at page number 49. इस पेज पे आपको ये इंडेक्स, ये टेबल आपको देखनी है और आपको यहाँ देखना है कि PDS सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। ये टेबल आपको अपने नोट्स के साथ बनानी है। PDS is most effective government policy over the years to provide food to poor at low prices. However, PDS has faced criticism also. दूसरी योजनाओं की तरह PDS सिस्टम की भी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि ये था कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, not approachable for everyone are some of the drawbacks. प्लस FCI गोडाउन जो होते हैं कि ग्रेन से भरे रहते हैं, अनाज से भरे रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको टाइमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। कुछ तो वो अनाज वैसे ख़त्म हो जाता है, कुछ उनको सम आर ईटन बाय रेट्स ऑल्सो। इन 2014 stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer stock. जितना बफर स्टॉक हमें चाहिए था उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये प्रोडक्शन कई बार इसलिए काम नहीं आता क्योंकि जो ग्रेन थे हमारी ज़रूरत से ज़्यादा उनको उगाया गया। ठीक है, हालांकि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि उनको स्टोरेज करने के लिए हमारे पास में गोडाउन्स नहीं होते, तो वो अनाज वैसे ख़राब हो जाता है। सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एक्सेसिव प्रेशर ऑन फार्मिंग आर, अगर हम फार्मिंग पे ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन से उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि वाटर इज़ यूज्ड इन अबंडेंट क्वांटिटी इन राइस फार्मिंग। इससे क्या होता है कि वाटर लेवल गिर जाता है और हम अच्छी फसल के लालच में फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि वहाँ की जो ज़मीन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। प्लस जो अनाज वहाँ पे उपजाया गया है उसमें भी फर्टिलाइज़र्स, यूरिया ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। अब सम शॉपकीपर्स ऑफ फेयर प्राइस शॉप सेल देयर गुड क्वालिटी फूड ग्रेन इन ओपन मार्केट इन ग्रीड ऑफ प्रॉफिट and sells poor quality grain to poor in their fair price shop. Plus there is irregular opening and timings of these shops. One cannot get a timing of these shops. Now role of cooperatives. Dear students, हमें अपना चैप्टर को यहीं आज पॉज देना पड़ेगा। इस चैप्टर का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय बाय।